लो बे सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, एक तरफ वजीर आजम हाउस का बजट करोड़ों में बढ़ा दिया गया है और हमारे सदर का बजट भी 1 अरब 11 करोड़ मजीद बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ तुम्हारे हमारे बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगा दिया गया है। कभी कभी सोचता हूँ छलांग लगाऊं और छलांग लगाकर इखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाऊं और कोई बहुत ही गैर इखलाकी किस्म का कहर बनकर करप्ट सिस्टम पर टूट पड़ूं, मगर फिर सोचता हूँ नहीं 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 नहीं, कंट्रोल 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 कंट्रोल। गरीब आदमी है, मारा जाएगा। 25 करोड़ में से कोई भी तुम्हारी FIR तक ना कटवा पाएगा। 25 करोड़ 25 करोड़ में से जिंदा कितने हैं कुछ पता नहीं। तकलीफ इस बात की नहीं कि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, तकलीफ इस बात की है कि जमीन के नीचे वाली आबादी जमीन के ऊपर बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, PTI की मखसूस नशिस्तों की आखिरी समातें चल रही हैं, जिसमें काजी का चाल चलन देखकर हमने नोट किया है कि एक्सटेंशन की टेंशन ने काजी का दिमाग भी नोट किया है। जैसे ही PTI के वकील बोलते हैं, काजी साहब उन पर गरजने और बरसने लगते हैं। गुस्से से काजी साहब की आंखें सुर्ख अंगारा हो जाती हैं और चेहरा लाल भभूका हो जाता है, और जैसे ही हुक्मरानों का वकील बोलने लगता है, काजी साहब एकदम शांत हो जाते हैं और उसे हमतन गोश सुनने लगते हैं। लहजा एकदम नफीस और शफीक हो जाता है, और अगर बीच में कहीं बोलते हैं तो बोलने में घबराहट, गड़गड़ाहट और कपकपाहट साफ नजर आती है। वो ना सिर्फ हुक्मरानों के वकीलों की तान से तान मिलाते पाए जाते हैं, बल्कि उनकी दलील से दलील मिलाते पाए जाते हैं, जिससे देखकर लगता है हुक्मरानों ने वकील करा के खामखा कौम का पैसा जाया किया है। उनकी वकालत के लिए काजी साहब ही काफी थे। काजी साहब अपने साथ बैठे जजेस को भी रोकते टोकते पाए जाते हैं, क्योंकि काजी साहब हुक्मरानों के वो वकील हैं जो जजेस को भी रोक टोक सकते हैं, और वो ये काम बाखूबी सर अंजाम दे रहे। मगर भाई साहब, फिर भी कुछ जजेस बड़ी मुहारत और सफाई से काजी साहब के चेहरे से नकाब उतार कर उनका असली चेहरा कौम को दिखाते हुए बताते हैं, क्या कौम देख लीजिए, इस तरह के काजियों के कारनामों की वजह से हमारा इंसाफ का निजाम दुनिया में 140वें नंबर पर है। और दूसरी खबर यह है कि जिस तरह अदम इस्तेहकाम के शिकार पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए तहरीक इस्तेहकाम लॉन्च की गई थी, और वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के बजाय खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई थी और अपने सरबराह को ही इस्तेहकाम देने में नाकाम हो गई थी। इसी तरह नया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च होने से पहले ही अवाम की तरफ से अदम इत्मीनान का शिकार हो गया है। जी हाँ, हुक्मरान पार्टियों के अलावा बाकी तमाम पार्टियों का ये कहना है कि ऑपरेशन तो एक बहाना है, कोई और इसका निशाना है। दरअसल इस ऑपरेशन के जरिए PTI को ठिकाने लगाना है। और उधर जेल से इमरान खान ने भी ऑपरेशन को मुस्तरद करते हुए लंबा चौड़ा पैगाम दिया, जिसका खुलासा ये है कि हमने अपनी हुकूमत में अमन के लिए गनी की हुकूमत से भी बात की। तालिबान की हुकूमत आई तब भी मैंने जनरल फैज हमीद को टास्क दिया कि वो इस खित्ते के अमन के लिए तालिबान से बातचीत के जरिए मामलात को हल करे, और बाजवा साहब को कहा कि वो जनरल फैज हमीद को तब्दील न करे। तालिबान से डील चल रही है, मगर बाजवा साहब की नवाज शरीफ से डील चल पड़ी, और उस डील के तहत जिन्होंने दहशतगर्दी को रोकना था, दहशतगर्दी का खात्मा करना था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के PTI का खात्मा करने निकल पड़े। लिहाजा बाजवा साहब के जरिए हमारी चलती हुकूमत चली गई और दहशतगर्दी आ गई। कप्तान ने मजीद कहा कि ना सिर्फ हमें हुकूमत से निकाल दिया गया, बल्कि मईशत का भी जनाजा निकाल दिया गया, इंसानी हकूक की अर्थी भी उठा दी गई, इखलाकियात का भी राम नाम सत्य कर दिया गया।